न्यू बिजनेस आइडिया, कम लागत में करोड़ों कैसे कमाएं या कम लागत में करोड़ों का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। दोस्तों, आज आपके लिए जबरदस्त 5 पॉइंट्स लेकर के आया हूं जहां पर आप नया बिजनेस कम लागत में स्टार्ट करके लाखों कमा सकते हैं। माय नेम इज भूपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट जो आता है हल्का बिजनेस मॉडल, ये किस तरीके से वर्क करता है। कम लागत में आपको बिजनेस को करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जो बिजनेस करने के लिए जरूरत पड़ती है वो जरूरत पड़ती है लैंड की, जमीन की, फिर उस पर वेल्डिंग बनाने की, फिर बिल्डिंग बनाने के बाद उसमें मशीनरी लगाने की, और मशीनरी लगाने के बाद फिर वहां पर जरूरत पड़ती है मैन पावर की यानी कि लेबर की, फिर आता है उस पर मेंटेनेंस की, फिर एचआर की, फिर आता है उस पर कि आपको बेचना है सेलिंग की। अब यहां पर जो मैं आपको मॉडल देने जा रहा हूं, यहां पर आपको ना तो लैंड की आवश्यकता पड़ेगी, ना तो आपको बिल्डिंग्स की आवश्यकता पड़ती है, ना तो आपको मशीन्स की आवश्यकता पड़ती है, ना तो आपको मैन पावर की आपको आवश्यकता पड़ती है, ना आपको बनाना है ना आपको बेचना है, ना आपको बनाना है ना आपको बेचना है, आपको जबरदस्त सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। इसे हम कहते हैं हल्का बिजनेस मॉडल। यहां पर शुद्ध हिंदी में हम आपको कंटेंट देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। अब इस के बिजनेस मॉडल के लिए आपको हम एग्जांपल देने जा रहे हैं। सबसे पहला एग्जांपल है एप्पल मोबाइल, जो खुद कंपनी नहीं बनाती। सेकंड से आता है फेसबुक, जिसके पास खुद का कोई भी कंटेंट नहीं है। यहां तक जो भी प्रेजेंट टाइम में फेसबुक के ऑनर है उनका भी। सेकंड नेक्स्ट नंबर पे आता है ओला, जिसके पास खुद की कोई भी गाड़ी नहीं है। अमेज़न, जिसका खुद का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। अब लेकिन ये लोग सबसे ज्यादा पैसा अर्न करते हैं। कैसे अर्न करते हैं, तो ये आता है फर्स्ट हल्का बिजनेस मॉडल। इसी बिजनेस मॉडल पर आपको बिजनेस करना है। अब आता है क्वालिटी कंट्रोल, अपने हाथों में लेना। अब क्या आता है, इसी तरीके से आपको इन सब को बाइकाट कर देना है। जितना भी लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरी, मैन पावर, मेंटेनेंस, इन सब के बारे में सोचना नहीं है। यहां पर आपको सोचना है क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी कंट्रोल। अब यहां पर क्या करना है, आपको दुनिया में, इंडिया में हर चीज की एक आपको फायदा उठाने की आवश्यकता होती है। सब कुछ होता है, बस उठे फायदा उठाने की आवश्यकता होती है। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। फायदा ज्यादातर लोग नेताजी उठाते हैं, ठीक है। हर किसी के पक्ष विपक्ष या कोई भी कंट्रोवर्सी कैसे भी तरीके के, उसी तरीके का आपका माइंड अपना यूज करना पड़ेगा। आपको हर जरूरत की फायदा उठाना पड़ेगा। दुनिया में, भारत में लगभग 87% बिजनेस ऐसे हैं जिनके पास जो बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब वो टाटा, बाटा, हांडा, मारुति की तरीके से नहीं है। बहुत ही कम, बहुत ही उनको रेयर केस में 2 से 3 किलोमीटर में लोग जानते हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेस लोग कर रहे हैं। अब उनसे आपको संपर्क करना है, और संपर्क करने के बाद आपके ये पता करना आपको किस में ज्यादा इंटरेस्ट है। हो सकता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इंटरेस्ट हो, या फिर हो सकता है कपड़े में ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है आपकी ज्वेलरी में ज्यादा इंटरेस्ट हो। ये आप अपने अनुसार अपने ब्रेन में सेट करिएगा आप किस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब मान लेते हैं एग्जांपल के लिए आप मोबाइल फील्ड में ज्यादा इंटरेस्टेड है। जैसा कि एप्पल खुद अपना प्रोडक्ट ना बना करके अपना मोबाइल फोन दूसरे कंपनी से बनवाती है और फिर उसे मार्केट में सेल करती है। तो इसी के पे हम लेकर के आपको चलते हैं। अब यहां पर आपको मोबाइल बनवाना है, तो आपको क्या करना है, जिस कंपनी, अब आपको यह संपर्क करना है कौन सी मार्केट में टेम्परेरी कंपनियां हैं जो अपना मोबाइल बनाती हैं और मार्केट में सेल करती हैं। फिर वहां पर आपको क्या करना है, क्वालिटी कंट्रोल पे भी ज्यादा फोकस करना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इस मोबाइल्स में है, उसके रिव्यूज वगैरह चेक करके फिर वहां पर क्वालिटी पे फोकस करना है। और क्वालिटी पे फोकस करने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फिर वहां पर जो माल आपको पहुंचाता है उसका आपको एक ब्रांड बना देना है बीच में, जो माल आपको पहुंचा रहा है। अब इधर से एक मैन्युफैक्चर, आपने 10 कंपनियों से संपर्क किया, 10 मोबाइल बनाती हैं, और उनसे कहा कि आपका मॉडल तो मार्केट में चल नहीं रहा, तो आप ऐसा करो, आप मेरा मॉडल बना करके मार्केट में सेट करो। वहां पर लोगो लगा आपका, आप है बीच में। अब बीच में आप है, और यहां से फिर सेकंड जाता है रिटेलर के पास। अभी मैं बताऊंगा, आपको बेचना भी नहीं पड़ेगा, रिटेलर खुद आपसे फोन करके आपका सामान मंगवाएगा। अब वो रिटेलर के पास जाता है या डिस्ट्रीब्यूशन के पास जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, उसे सेल करता है, और आप बीच में आपका ब्रांड बन जाता है और आप वहां से प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देते हो। अब देखिए, ना तो आपके पास बिल्डिंग, लैंड में कुछ भी नहीं है। अब क्या होता है, अब जैसे कि आपने यहां तक सिस्टम शुरू कर दिया, अब आपको क्या करना है, अच्छा लॉजिस्टिक बिजनेस मॉडल कैसे वर्क करता है। अब यहां पर देखिए, होली, दीपावली, इंडिया में होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, या कोई फेस्टिवल हो, या एक शादी की भी सीजन होती है। हर चीज की एक सीजन होती है, और वो जैसी सीजन आती है क्या होता है, आपका जो भी जैसी सीजन आती है वहां पर आपकी सेलिंग बढ़ जाती है। अब वहां पर आप ऑर्डर बढ़ा दो,
उनसे बोलो जहां से भी आप सामान मंगवाते हो, भैया आपको ऑर्डर हमें इतना पीस चाहिए, वो लोग फटाफट फटाफट बढ़ा करके देंगे। वो उनकी टेंशन है कि वो आपके माल को कैसे पूर्ति करेंगे। अब वो फटाफट फटाफट बढ़ा कर दिए और आपने क्या किया, वहां पर जो है होली दीपावली पर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लिया। अगर आप अपनी कंपनी लगाते तो आपको सब कुछ बढ़ाना पड़ता, सब कुछ मैनेज करना पड़ता, लेकिन वहां पर कुछ भी मैनेज नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वालिटी मैनेज करना है। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आता है क्वालिटी, सिक्योरिटी, फ्यूचर। क्वालिटी कंट्रोल आपको अपने हाथ में लेना है, ये हमेशा चेक करते रहना। जैसे कि मान लीजिए मोबाइल है, एप्पल ने क्या किया, मोबाइल को उठा करके पानी में डाला। एक सर्वे में देखा गया था, मोबाइल को उठा करके पानी में डाला और पानी में डालने के बाद उसमें से कुछ बुलबुले निकलने लगे। तो एप्पल के ओनर ने कहा अभी भी इसमें स्पेस है, इस स्पेस की भी पूर्ति करो, इसमें बुलबुले नहीं निकलना चाहिए। फिर से मोबाइल खोला गया और फिर से उसे बनाया गया, फिर से पानी में डाला गया, फिर से 3 बुलबुले निकले और फिर से मोबाइल निकाला गया, फिर से उसे खोला गया और फिर से उसे न्यू डिजाइन करके फिर से पानी में डाला गया और अंततः मोबाइल पानी में जाने के बाद वहां पर एक भी बुलबुला नहीं निकला, जिससे यह पता चल गया कि मोबाइल के अंदर अब एयर नहीं जा सकती। इस तरीके से आप कई सारे क्वालिटी चेकअप बना सकते हो, बैटरी चेक कर सकते हो, या फिर आप मान लीजिए कोई खिलौना मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, कपड़ा बनाना चाहते हो, अगर आप कपड़े बनाना चाहते हो तो वहां पर बटन चेक कर सकते हो, कपड़े की क्वालिटी चेक कर सकते हो। ऐसा तो नहीं कि वो जो है बात बीच से फट जाए या सिलन जहां पे होती वहां से निकल जाए। इस तरीके का जबरदस्त तरीके से आप क्वालिटी सिस्टम अपने हाथ में लेकर के क्वालिटी चेकिंग सिस्टम अपने पास में रखो। उसमें कपड़े में रोया ना निकला, इसलिए रोया निकालने वाली मशीन जैसे बार बार रगड़ते तो वहां पे रोया निकलता है। इस तरीके के बहुत सारे प्रोसेस है, ये सारी प्रोसेसिंग मशीन आपको अपने पास रखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट नंबर पे आता है डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशन। अब यहां पर क्या करता है, यहां पर देखिए आपको यह सिस्टम एक जबरदस्त तरीके का काम करता है। इंडिया में हर काम अनऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। अब यहां पर अनऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है तो यहां पर आपको उसे ऑर्गेनाइज करके देना है। अब जिससे कि क्या होता है, बड़ा पैसा इन्वेस्ट करता है एक जो है डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो एक बड़ा पैसा इन्वेस्ट करता है और वो अपने पास सामान स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज किराए पर लेता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसने बड़ा सारा पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया, फिर उसने जगह किराए पर ली और जगह किराए पर लेने के बाद वहां पर वो सामान स्टोर करता है। सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर की प्रॉब्लम होती है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने सबसे पहले जो है संपर्क किया। पहला नंबर पे आपने संपर्क किया, सेकंड नंबर पे क्वालिटी सिस्टम अपने हाथ में लिया और थर्ड नंबर पे आता है आपको डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशन। यहां पर आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटर को हल्का करना है, यानी कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यहां पर हर 5 किलोमीटर की एरिया में आपको अपना एक जबरदस्त स्टोर क्रिएट कर देना है। अब स्टोर क्रिएट करने से क्या होगा, अब डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसको अपने स्टोर में सामान नहीं रखना, यानी कि फोन कर दिया भैया मेरा 1 ट्रक माल आ रहा है उसे अपने स्टोर में रखो। अब ये प्रॉब्लम नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर का क्या है, जगह बच गई, जगह बची। सैंपल के लिए उसको जो है उसको क्या किया आपने, 10 पीस 5 पीस दे दिए, नंबर 1। दूसरी, उसका बड़ा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, यानी कि उसको 10 पीस 15 पीस 50 पीस नहीं खरीदना, उसका सेम रेट पे आपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया कि आप इतने का है इतने बेचो, इतना प्रॉफिट होगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर खुशी से उसे बेचेगा और खुशी से बेचने के साथ जैसे कि उसके पास 10 डिजाइन आपके पास है, 10 डिजाइन का आपने 10 सैंपल उसको दे दिया, कस्टमर आता है भैया ये हमें पसंद है, अब आपने तुरंत फोन किया, हेलो सर ये डिजाइन कस्टमर को पसंद है, इसे तुरंत भिजवा दीजिए। अब क्या हुआ, कस्टमर वहां से जो भी आपका स्टोर कीपर है वो तुरंत वहां से सामान उठाया और फटाक से आपके पास पहुंचा और आपने उस कस्टमर को दिया। अब कस्टमर को दिया 1500 का सामान है, कस्टमर को 2000 का दिया, 500 जो है डिस्ट्रीब्यूटर के जेब में आया, 1500 आपके पास आया, 1000 रुपए का आपने खरीदा। देखिए कितना जबरदस्त प्रॉफिट है, 500 आपका बचा, 500 उसका बचा, 1000 जो बनाया उसका 100-200 बचेगा। तो इस तरीके से जबरदस्त मॉडल है। अब आपका जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे आपके एरिया में सारे खुश हो जाएंगे आपसे, हैप्पी। अरे बहुत अच्छा है, बहुत। अब यहाँ पर हो जाएगा आपकी माउथ मार्केटिंग। अब एक आदमी दूसरे से कहेगा, दूसरा आदमी तीसरे से कहेगा, तीसरा चौथा से कहेगा, धीरे धीरे आप अपनी एरिया में हर जगह पे हर आदमी कहेगा यार लगाना कुछ नहीं है यार, मात्र 5000 लगाना है, 5 पीस ले आओ और धंधा 50,000 का करो। जबरदस्त मॉडल। अब यहां पर आपका लॉजिस्टिक सिस्टम डायरेक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन से आपका जो है कनेक्शन हो जाता है, इसे हम कहते हैं लॉजिस्टिक सिस्टम, यानी कि लॉजिस्टिक सिस्टम डायरेक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन के आपसे कॉन्टेक्ट हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन आपका सामान सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आ जाता है, आपने 24 घंटे में हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि किसी के घर में शादी है और उससे चाहिए कपड़ा, किसी के घर में मान लीजिए किसी के घर में कुछ भी सिस्टम है, फंक्शन है और
जैसे ट्यूबलाइट चाहिए या फिर सजावट का सामान चाहिए या फिर जो है ज्वेलरी चाहिए, और आपने क्या किया उसे 24 बार आदमी पहुंचता है 24 घंटे में तुरंत फटाक से, सर ये आपको 24 घंटे में मिल जाएगा, 24 घंटे के अंदर उसके घर पे पहुंच गया। तो ये सिस्टम आपका लॉजिस्टिक सिस्टम हो जाता है। अनऑर्गेनाइज मार्केट को ऑर्गेनाइज करके देना या फिर डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशन इसे कहा जाता है। अब आपको 3 स्टेप को सबसे ज्यादा समझना है, ये आपकी टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम होते हैं। 4th नंबर पे आता है, यहां पर आपको टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान देना, टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है। अब टेक्नोलॉजी आपको एक ऐप या ये जबरदस्त वेबसाइट तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप एक ऐप बना करके अपना सीआरएम सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, जहां पर क्या होगा वहां पर 3 ऑप्शन रखो। पहला क्या आता है, फास्ट, कौन सा चीज आपके फास्ट सेल हो रही। सेकंड आता है स्लो, कौन सी चीज कम बिक रही। फिर नेक्स्ट आता है नॉन मूविंग, कौन सी चीज बिक ही नहीं रही, यानी बहुत कम, महीने में 15 दिन में एक आध कस्टमर आता है, 2 हफ्ते में एक कस्टमर आता है। अब इससे क्या होगा, जो भी फास्ट सेल हो रहा है उसे बहुत तेजी से डिमांड में लाओ, जो भी कंपनियां हो रही, और हाँ, और जो भी फास्ट सेल हो रहा है उसे अगर वो माल पूर्ति नहीं कर पा रही तो अन्य कंपनियां उससे रिलेटेड है उसे सजेस्ट करो कि सर ये हमारा डिमांड्स में ज्यादा है, आप इसे हमें दो। अब इससे क्या होगा, आपकी माल की पूर्ति होगी और आप जबरदस्त तरीके से उसे दे पाओगे। साथ साथ ऐप में क्या होगा, जैसे किसी भी आदमी को कपड़े के या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, सजावटी की या घर के कोई फंक्शन की सामान की कोई भी आवश्यकता है, कस्टमर आपके पास पहुंचता है, फोटो दिखाता है, भैया हमको ऐसा सामान चाहिए, इस डिजाइन का चाहिए, ठीक है सर, आपने उसे लिया, व्हाट्सएप किया, डायरेक्ट वहां पर बना, किससे मिला, जाकर के दुकानदार से मिला, डिस्ट्रीब्यूटर से मिला, डिस्ट्रीब्यूटर ने होल आपके पास जो है क्या किया, व्हाट्सएप किया, आपने डायरेक्ट अपनी कंपनी जहां से आप सामान बनवाते हैं वहां पर आपने भेज दिया कि हमें ऐसा चाहिए, वहां से फिर आपके पास आ गया, कस्टमर लेकर के गया, कस्टमर खुश हो गया, अरे भैया वहां का सामान तो बहुत जबरदस्त है। यानी कि वहां पर दोनों लोगों का बल्ले बल्ले हो जाता है, दुकानदार का भी प्रॉफिट हाई जबरदस्त, उसका भी लोग तारीफ करते हैं, साथ ही साथ आपके ब्रांड की भी तारीफ करेंगे और आप थोड़े दिनों में आप कुछ ही समय में छा जाएंगे। अब यहां पर क्या आ जाता है, हमारे अनुसार पैसा और डिजाइन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कस्टमर के अनुसार पैसा। कस्टमर चाहता है कि भैया मैं 500 रुपए दूं और मेरे मन की डिजाइन मिल जाए। अब ये कैसे हो सकता है कि 500 रुपए में आपके मन की डिजाइन बट मिल सकती है। दुनिया में लगभग कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, काफी सारे बिजनेस आ गए हैं। अब इनको देखते हुए आप क्या कर सकते हैं, उनके मन के अनुसार, इसे हम कह सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस के अनुसार आप उन्हें डिजाइन दे सकते हैं। उनको वही सिस्टम, वो भी डिजाइन देते हैं, वो इतने पैसे में वहां पर सेंड करो, वहां पर बल्क में सामान मिलता है तुरंत। वो क्या करते हैं, उनके पास भी जो भी कंपनियां आपसे कांटेक्ट करेंगी उनके पास भी एक जबरदस्त सीआरएम सिस्टम होता है, रोबोटिक सिस्टम होता है। वो अपनी कंपनी में उस डिजाइन को डाला, मशीन को फिट किया, मशीन ने क्या किया, उस डिजाइन को कटिंग करके सिलाई करके बाहर कर दिया। अब ये क्या आता है, ये जबरदस्त बिजनेस है। तो आप यहां पर अच्छा खासा पैसा से अर्न कर सकते हैं। यहां पर आपका क्या बच जाता है, टाइम बच जाता है, क्वालिटी भी आपके हाथ में आ जाती है। टाइम, क्वालिटी और सॉफ्टवेयर सिस्टम की वजह से तीनों आपके हाथ में आ जाती है। टाइम, क्वालिटी, कॉस्ट, टाइम, क्वालिटी, कॉस्ट आपकी सब कुछ बच जाती है। कस्टमर के भाई टाइम, क्वालिटी, कॉस्ट बच जाता है। टाइम कस्टमर का भी नहीं बच टाइम कस्टमर का भी ज्यादा नहीं लगता, आपका भी टाइम नहीं लगता, साथ में दुकानदार का भी टाइम नहीं लगता। कॉस्ट आपकी भी कम है, उसकी भी कम है, कस्टमर की भी कम है। और कॉस्ट की क्वालिटी कस्टमर को भी अच्छी मिल रही है, आज वहां से मैन पावर जहां से आप माल मंगा रहे हैं वहां से भी अच्छा आ रहा है, साथ में दुकानदार की भी क्वालिटी बढ़ रही है, यार बढ़िया माल दे रहा है। तो इस तरीके से यहां पर एक ऐसा सिस्टम आप क्रिएट कर सकते हो जहां पर सबकी बल्ले बल्ले होती है, किसी की भी कोई आदमी दुखी नहीं रहता, हर कोई आदमी सुखी रहता है। तो इस तरीके से आप जबरदस्त तरीके से सिस्टम बना सकते हो। अब यहां पर 3 चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला प्रोसेस, फिर टेक्नोलॉजी, फिर मैन पावर, बैकएंड टीम, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक। जब आपके पास इतना क्लियर हो जाता है, अच्छा प्रोसेस क्या होता है, आपने सिस्टम बनाया, यानी कपड़ा वहां से आपके पास आने लगा, आपने अपने एरिया के कुछ गांव में जाकर के कम रेट पे स्टोर से लेकर के कपड़ा वहां पर रखना शुरू कर दिया, ये हो गया प्रोसेस। टेक्नोलॉजी, आपके पास सीआरएम है, सॉफ्टवेयर है, आपको ये पता चल रहा है कहां पर कौन सा सामान कम पड़ रहा है, कहां पर कौन सा सामान सेल हो रहा है। अब मेन पावर, मेन पावर क्या होता है, मेन पावर वो होता है जो आपके स्टोर्स को मैनेज करेगा, 2 से 4 यानी बहुत कम मेन पावर लगता है। फिर बैकएंड यानी कि बार बार कस्टमर आ रहा है, खरीद करके जा रहा है। फिर सप्लाई चेन यानी कि एक सिस्टम आपने बना दिया कि आपने दिल्ली में माल एक जगह उतारा और सारी जगह
पे चेन सिस्टम के जरिए सारा सामान आपस अड़ोस पड़ोस में फैल गया, और जिससे कि आपका जो है लॉजिस्टिक आपके जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट होने लगा। तो आशा करता हूं आप समझ पाओगे कम पैसों में कैसे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। वीडियो लंबा है बट इंपॉर्टेंट है। इसे अगर कोई पॉइंट्स आपने 5 में से कोई भी पॉइंट्स मिस कर दिया, बैक करके देख लो, बार बार देखो, इसे डाउनलोड करो, शेयर कर दो सबके पास, जो कोई भी सफल बिजनेसमैन कम पैसों में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। अगर आपके साथ कोई डिस्कशन किया हो तो मिलता हूं फिर किसी अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।